अच्छा, जरूर तो यहाँ पे साफ सफाई का काम करने आई होगी, झाड़ू पोछा का, है ना? अरे नहीं नहीं मैम साहब, वो क्या है ना, मेरे बेटे का एडमिशन इसी स्कूल में हुआ है। उसने ना एग्जाम दिया था और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। क्या? अब इन गरीब लोगों के बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों में और उनके बच्चों में अंतर क्या रह जाएगा? उसको ना वो भी मिल गया है, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप। इसलिए स्कूल वालों ने ना कुछ पेपर मंगवाए थे, वही लेकर आई हूँ मैं। पर मैम साहब, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं भी अपने बेटे के एडमिशन के लिए आई हूँ। अच्छा, छोटे साहब का भी एडमिशन इसी स्कूल में हुआ है? अच्छा है मैम साहब, अगर आपके बेटे के साथ पढ़ेगा ना मेरा बेटा तो जरूर अच्छा ही सीखेगा। और आप देखना मैम साहब, मेरा बेटा बड़ा होके जरूर कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, तू जा अपना काम कर। हाँ हाँ ठीक है मैम साहब, चलती हूँ मैं। मेरा बच्चा इसके बच्चे के साथ पढ़ेगा? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, भी बताती हूँ मैं। सर, आप ये किस तरीके के लोगों के बच्चों को एडमिशन दे रहे हो अपने स्कूल में? इससे तो आपके स्कूल की रेपुटेशन ही खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे लोगों को एडमिशन दोगे तो। मैं समझा नहीं कुछ। सर, अभी जो आपके कैबिन से औरत गई थी, आप जानते भी हो वो कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। कौन है वो? सर, वो मेरे घर में काम करने वाली मामूली सी नौकरानी है। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है वो, और उसका पति मजदूरी का काम करता है। और सर, आप उसी के बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे हो। अरे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो सर आप? सर, आपका स्कूल इतना रेपुटेटेड है और हम जैसे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में। आप ही बताइए सर, अब क्या मालिक के नौकरों के बच्चे एक ही स्कूल में एक ही साथ पढ़ेंगे क्या? इससे क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारे बच्चों की, और सर आपके स्कूल की क्या रेपुटेशन रह जाएगी? देखो, हमें अपने स्कूल की रेपुटेशन का पूरा ख्याल है, तभी हम हर वर्ग के बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हम गरीब और अमीर में भेदभाव बिल्कुल नहीं करते, तभी हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म सभी बच्चों की सेम होती है, ताकि सिर्फ हम ही नहीं, बच्चे भी एक दूसरे में भेदभाव ना कर सके। देखिए सर, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप उस काम वाली के बेटे को एडमिशन ना दें, वरना सर आप तो जानते ही हैं, मेरे पति इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, और अगर उनका हाथ आपके फंड से उठ जाएगा तो आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। एंड आई रियली होप कि आप ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, है ना? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उनके बेटे का एडमिशन कैंसिल। हाँ अभिषेक, अभी एक लेडी गई थी ना मेरे ऑफिस के बाहर। हाँ, जल्दी से भेज मेरे ऑफिस में। ये हुई ना बात, पहले ही मान जाते, खामखा मेरा टाइम वेस्ट किया। जी साहब। आप जानती हैं इन्हें? हाँ जी साहब, ये हमारी मेम साहब हैं, हम काम करते हैं इनके घर पे। देखिए, इनका कहना है कि आपका बच्चा इनके बेटे के साथ यहाँ नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं आपके बेटे का एडमिशन कैंसिल करता हूँ। और एक बात और बताओ, इसके बावजूद भी तुम इनके घर में काम करना पसंद करोगी? साहब, काम तो करना ही पड़ेगा ना, अगर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, खाएंगे क्या? और अगर मेम साहब चाहती हैं कि छोटे साहब मेरे बेटे के साथ ना पढ़े तो ठीक है, मैं अपने बेटे का एडमिशन नहीं करवाऊंगी। वैसे मैं तो अपने बेटे का एडमिशन इसलिए करवा रही थी इस स्कूल में ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, कुछ बड़ा कर सके अपनी ज़िंदगी में, ना कि हमारी तरह ऐसे दर दर भटके दूसरों के घर जाकर काम करे। लेकिन अगर फिर भी मेरे बेटे की वजह से छोटे साहब के भविष्य में कोई आँच आए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। तो साहब, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसा हो, इसीलिए मैं अपने बेटे का एडमिशन कैंसिल करवा दूँगी। देखा आपने, ये आपके बेटे के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गई, और आप क्या कर रही थी? आप इनके बेटे का एडमिशन कैंसिल करवाना चाह रही थी। यही फर्क होता है आप में और ऐसे इंसान में। आप कितनी भी अमीर हो जाओ, लेकिन सोच से हमेशा गरीब ही रहोगी। और ये लोग चाहे कितने ही गरीब हो, लेकिन इनकी सोच बहुत अमीर है तुम्हारे सामने। अब एक बात और, मैं इनके बेटे का एडमिशन कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, एडमिशन तुम्हारे बेटे का कैंसिल होगा। आपका पति कितना भी पावरफुल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है करिए, लेकिन अब आपका बेटा यहाँ नहीं पढ़ेगा। क्योंकि अगर आपका बेटा यहाँ पर पढ़ेगा ना, तो वो भी आपकी तरह यहाँ नेगेटिविटी फैलाएगा,
आपकी जो मेंटेलिटी है वो आपके बच्चे में भी आएगी और वो बाकी बच्चों को भी बिगाड़ देगा। इसीलिए आपके बच्चे का यहाँ एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा। आप जा सकती हो। What? How dare you? तुम शायद भूल गए हो कि मेरे पति कौन है। सुनो तुम ना अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। नहीं नहीं मेम साहब। अब तुम्हारे स्कूल में तो मैं ताला लगाऊंगी। देखिए, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इस स्कूल में नौकरी करोगे और आपका बच्चा यहीं पढ़ेगा। क्या साहब, सच में? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भगवान आपका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।